सोचिए, आप आंखें बंद करते हैं, नींद आती है और जब आप उठते हैं दुनिया बदल चुकी होती है। शहर नए हैं, जबान बदल चुकी है, सिक्के नए हैं और 300 साल गुजर चुके हैं। मगर आपके लिए सिर्फ एक रात थी। क्या वक्त वाकई एक अटूट कानून है या फिर वक्त भी उसके हाथ में है जो कायनात का मालिक है? आज हम घुसने वाले हैं एक पुरअसरार गुफा के अंदर, जहां कुछ जवान इंपीरियल जुल्म से बचकर पनाह लेते हैं और फिर वक्त के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। ये कहानी है अशाब ए कहफ की, यानी द सेवन स्लीपर्स। एक ऐसा मोजिज़ा जिसने तारीख को भी हिला दिया और फलसफा को भी। सोचिए, एक दौर जहां एक जालिम बादशाह हुकूमत कर रहा है। रिवायत के मुताबिक उस बादशाह का नाम था डेसियस। वह चाहता था कि लोग सिर्फ उसी की बंदगी करें। तौहीद मना थी, सच मना था, ईमान जुर्म था। और उसी दौर में कुछ जवान उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, हम सिर्फ एक रब को मानते हैं। ये सिर्फ अकीदा नहीं था, ये बगावत थी। मगर यह तलवार की बगावत नहीं थी, यह ईमान की बगावत थी। खामोशी में भी एक सदा थी, डर के माहौल में भी एक हौसला था। दिल कांपते थे मगर यकीन अटल था। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो उन जवानों ने फैसला किया, भागना नहीं, पनाह लेना। वह शहर से दूर निकल गए, पहाड़ों की तरफ, जंगल की तरफ। और फिर उन्हें मिली एक गुफा, अंधेरी, खामोश, तन्हा। मगर कभी कभी तन्हाई ही सबसे महफूज जगह होती है। उन्होंने दुआ की, परवरदिगार, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमारे मामले को आसान बना। और फिर नींद आ गई। मगर यह आम नींद नहीं थी। वक्त जैसे ठहर सा गया। सांसें चल रही थीं, मगर दुनिया दूर हो गई थी। ये एक अजीब सी खामोशी थी जिसमें राज छुपा था। यहाँ से कहानी आम इतिहास से निकलकर रूहानी हकीकत में दाखिल होती है। कुरानी रिवायत के मुताबिक यह नींद एक दिन, एक महीना, एक साल नहीं बल्कि 309 साल तक जारी रही। कुरान की सूरह अल कहफ में यह वाक़या बयान होता है। सोचिए, बाहर सल्तनतें उठ रही हैं, रोमन सल्तनत गिर रही है, तहजीबें बदल रही हैं, ज़बानें तब्दील हो रही हैं, मगर गुफा के अंदर वक़्त रुक गया है। जवानों के जिस्म महफूज हैं, न उन पर बुढ़ापा न उन पर जवाल। यह सिर्फ जिस्म का ठहराव नहीं था, यह वक़्त के कानून का ठहर जाना था। एक ऐसी खामोशी जिसमें सदियां गुजर गईं। आज हम कहते हैं गहरी नींद की हालत, जिस्म का ठहर जाना। मगर 7वीं सदी में ये लफ्ज़ मौजूद नहीं थे। फिर भी ये वाक़या दर्ज हुआ, महफूज रखा गया। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या एक इलाही निशानी? यहाँ सवाल इल्म का नहीं, यहाँ सवाल कुदरत का है। अगर वक़्त एक मखलूक है तो उसका खालिक उसे रोक भी सकता है। जब वह चाहे उसे थाम ले और जब चाहे फिर से चला दे। 309 साल बाद उनमें से एक जागता है। उसे भूख महसूस होती है। वह शहर जाता है खाना लेने, मगर शहर बदल चुका है। इमारतें नई हैं, लोग नए हैं, सिक्के पुराने हैं। जब वह अपना पुराना सिक्का देता है, लोग हैरान रह जाते हैं। यह तो 300 साल पुराना है। और तब राज खुलता है। उन जवानों का ईमान उनकी नींद से ज्यादा जिंदा था। कुछ रिवायतें इस वाक़ये को ईसा इब्न मरियम के दौर के करीब रखती हैं, मगर असल पैगाम तारीख का नहीं। असल पैगाम यह है, जुल्म का दौर हमेशा के लिए नहीं होता, ईमान जिंदा रहता है। यह कहानी सिर्फ 7 जवानों की नहीं है, ये वक़्त और हकीकत के दरमियान एक मुकालमा है। क्या वक़्त बिल्कुल तय है या बदलने वाला? आइंस्टाइन ने कहा था, वक़्त बदलने वाला है, मगर 1000 साल पहले। यह वाक़या कह रहा था, वक़्त भी रब के हुक्म का पाबंद है। सोचने वाली बात है, वक़्त खुद अपने बस में नहीं, और यही इस कहानी का सबसे गहरा राज है। सोचिए, अगर वे जवान उसी वक़्त मर जाते तो कहानी वहीं खत्म हो जाती, मगर अल्लाह ने उन्हें सुलाकर उन्हें जिंदा निशानी बना दिया। उनकी नींद जुल्म के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही बन गई। उनके जिस्म एक मौजिज़ा बन गए। उनकी कहानी कयामत तक के लिए इबरत बन गई। वक़्त गुजरता रहा, मगर उनकी निशानी बाकी रही।
खामोशी में भी उनकी कहानी बोलती रही। आज हम कहते हैं, आज हम भी अपने दौर के जुल्म देखते हैं। कभी ईमान कमजोर लगता है, मगर याद रखिए, कभी कभी फतह तुरंत नहीं मिलती। कभी कभी अल्लाह वक्त को ही मोड़ देता है। अशाब ए कहफ की गुफा सिर्फ पत्थर की गुफा नहीं थी, वो इलाही हिफाजत का निशान थी, वो सब्र का निशान थी, वो ईमान की जीत का निशान थी। और सबसे बड़ी बात वो यह साबित करती है कि वक्त टूट सकता है, मगर हक़ कभी नहीं टूटता। यह हमें उम्मीद और भरोसा सिखाती है। हमारे चैनल क़सस-उल अंबिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नई और दिलचस्प इस्लामी कहानी, अंबिया के वाक़यात और रूह को छू लेने वाली मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके।